Dear student, welcome to our today's class of Divine Public School. आज मैं क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 3 राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 1000, क्योंकि आपने नियरेस्ट 10 नियरेस्ट 100 विथ एग्जाम्पल की सहायता से आपने समझ लिया है और जहाँ तक मेरा मानना आपको समझ में आ गया होगा, नियरेस्ट 1000 में एग्जाम्पल की सहायता से समझा रहा हूँ। इसके बाद हम एक्सरसाइज पे आएंगे। तो नियरेस्ट 10 में आपको मैंने बताया था कि वंस डिजिट नियरेस्ट 10 का हाफ होता है 5। नियरेस्ट 10 का हाफ क्या होता है, देखो बुक में अलग हिसाब से समझा रखा, लेकिन मैं मेरे हिसाब से समझाता हूँ और ये ज़्यादा इजी पड़ेगा। नियरेस्ट 10 के अंदर 10 का हाफ कितना होता है, आप तो नियरेस्ट आते हैं 10 का हाफ कितना होता है 5। आपको वंस प्लेस पे 5 या 5 से ज़्यादा हो तो वंस डिजिट को हटा के उसके स्थान पे 0 लगा के, अगर 5 या 5 से ज़्यादा हो तो 10 प्लस कर देंगे, और 5 या 5 से कम हो तो सीधा वंस डिजिट को हटा के हम 0 लगा देंगे। बस सोच लो कि नियरेस्ट 10 कंप्लीट हो चुका है। अब नियरेस्ट 100 के अंदर आते हैं। नियरेस्ट 100 के अंदर सीधा सा तरीका मैंने आपको बताया था। नियरेस्ट 100 का आधा कितना होता है 50। 100 का आधा कितना होता है 50। नियरेस्ट 100 के अंदर नियरेस्ट 100 का आधा कितना होता है 50। 50 में कितने डिजिट होते हैं, 2 डिजिट। आपको 2 डिजिट देखना है, आपको जैसे ही संख्या नज़र आवे 2 डिजिट देख लेना है और 2 डिजिट ये देखना है उसमें कि 50 है या 50 से ज़्यादा है या 50 से कम है। 50 या 50 से ज़्यादा हो तो आपको एक चीज़ याद रखना है, 100 प्लस करना है, और 50 से कम हो तो कुछ भी नहीं करना, वही रहेगा। बस वंस और टेंस डिजिट, 2 डिजिट के अंदर 50 आ जाता है। 50 में 2 डिजिट होता है तो वंस और 10 डिजिट को हटा के उसके स्थान में हमें 0 लिखना है, और यदि 50 या 50 से ज़्यादा हो तो 100 प्लस कर देना है। 50 से कम हो तो कुछ भी नहीं करना है, उनको हटा के 0 लिखते हैं, नियरेस्ट 100 आ जाएगा। लेकिन अब आप आगे चलते हैं। नियरेस्ट 1000 के अंदर आपको ये पता रखना है कि नियरेस्ट 1000 का आधा होता है 500। 500 के अंदर 3 डिजिट होता है, तो आपको संख्या देखते ही 3 डिजिट अंडरलाइन कर लेना है। जैसे ये संख्या है इसमें 3 डिजिट अंडरलाइन कर लेना है, कर लिया। अब 1000 का आधा कितना होता है 500। इसमें 500 हमें देखना है। यदि 500 या सबसे पहला काम तो ये करना है कि 3 डिजिट अंडरलाइन लिख के और तीनों डिजिट के स्थान पर हम 0 लगा देंगे। और यदि 500 से ज़्यादा है या 500 से ज़्यादा हो तो यह 1000 प्लस कर देंगे। नहीं ज़्यादा है, जैसे इसमें ज़्यादा नहीं है तो बस यही इसका आंसर होगा। बहुत ईजी। अब इसमें भी 3 डिजिट अंडरलाइन करेंगे, क्योंकि नियरेस्ट 1000 का आधा 500 होता है। 500 के अंदर 3 डिजिट होता है, 3 डिजिट अंडरलाइन कर लिया हमने। सबसे पहला काम तो ये है कि इनको हटा के 3 डिजिट को हटा के और इनके स्थान पर 0 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ 500 से ज़्यादा है इसलिए 1000 प्लस करके सीधा सा तरीका है 86,000 हो जाएंगे 1000 प्लस करते हैं। क्लियर। इसमें आपको करना है क्या, इसमें 3 डिजिट हटाना है, इसके स्थान पे 0 लगाना है, बाकी डिजिट सेम उतरेंगे, केवल 3 डिजिट के स्थान पे 0 लगाना है। 500 है, 500 या 500 से ज़्यादा हो तो 1000 प्लस करना, तो यहाँ 500 है इसलिए 1000 प्लस कर लेंगे। 1000 प्लस करते ही अपने सामने आ जाएगा 6 3 और यहाँ 3। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। यही इसमें आगे दे रखा, देखो यहाँ यही आ रहा आंसर सेम। यहाँ पर ध्यान से देखो यही आ रहा आंसर सेम, और यहाँ पर यही आ रहा आंसर सेम। बिल्कुल क्लियर है आपके सामने। मैंने तीनों चीज़ों को आपको समझाया है बड़ा ईजी वे में। आपको जहाँ तक मेरा मानना समझ में आ गया होगा। अब आगे एक्सरसाइज पे चलते हैं हम। एक्सरसाइज 7.1 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है 63 राउंडेड ऑफ द नियरेस्ट 10। नियरेस्ट 10 का हाफ सबसे पहली चीज़ है 5 होता है, और 5 में कितने डिजिट होते हैं 1 डिजिट, तो 1 डिजिट अंडरलाइन कर लेंगे। अंडरलाइन करते ही इसको हटा के 0 लिख देंगे। अब यहाँ 5 से ज़्यादा हो, 5 या 5 से ज़्यादा हो तो 10 प्लस कर देंगे, लेकिन ये 5 से कम है इसलिए कुछ नहीं करेंगे। यही इसका आंसर है, अर्थात 60 इसका आंसर है। बहुत ईजी है। अब इसमें देखो नीचे नियरेस्ट 100 का हाफ 50 होता है, और 50 के अंदर 2 डिजिट होते हैं, तो आपको 2 डिजिट अंडरलाइन करना। सबसे पहला काम तो ये है कि 2 डिजिट को हटा के 0 लगा लेंगे। अब देखना है 50 या 50 से ज़्यादा है तो 100 प्लस कर देंगे, लेकिन यहाँ 50 से कम है तो कुछ नहीं, यही इसका आंसर रहेगा। तो इसको हम
राइट कर देंगे। बहुत इजी है बेटा, अगर ध्यान से समझोगे तो बहुत इजी। अब नीचे ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन है, इसमें मान लो 15 है, नियरेस्ट 10 में बदलना है तो केवल नियरेस्ट 10 का हाफ 5 होता है, 5 में 1 ही डिजिट होते हैं, तो एक डिजिट हटा के 0 लगा देंगे। सबसे पहली चीज़ 0 लगाते हैं, 0 लगाते हैं, क्या करना है हमें, यहाँ 5 से ज़्यादा है इसलिए 10 प्लस करके और यहाँ 20 लिख देंगे। क्लियर, यहाँ भी 5 से ज़्यादा है इसलिए इसको हटा के और 10 प्लस कर देंगे, ये भी 30 हो जाएगी। इसमें भी देखो 5 है इसलिए इसको हटा के 0 लगा के 10 प्लस कर देंगे तो यहाँ 80। इसमें भी 5 से ज़्यादा है तो इसको हटा के और 10 प्लस कर देंगे तो 160 हो जाएगा। इसमें ज़्यादा है, इसको भी हटा के आप और यहाँ 10 प्लस कर देंगे तो 510 हो जाएंगे। नीचे वाली संख्या में देखो, यहाँ भी ज़्यादा है तो इसको हटा के सबसे पहले तो 0 लिखो, 10 प्लस कर दो तो 110 आंसर आ जाएगा। यहाँ 5 से कम है तो कुछ नहीं करना, हटा के और 0 लिखना है, बस ख़त्म। यहाँ भी हटा के सिर्फ 0 लिखना है, क्योंकि कारण ये कि भी 5 से कम है। यहाँ 5 से ज़्यादा है तो इसको हटा के सबसे पहले तो 0 लिखना है, 0 लिखने के बाद 10 प्लस करना है, अर्थात 7858590, यहाँ 9 आ जाएंगे। यहाँ तक क्लियरली समझ में आ गया। यहाँ भी 5 से ज़्यादा है, इसको हटा के सबसे पहली चीज़ तो ये है कि 0 कर देंगे और 10 प्लस कर देंगे तो यहाँ हो जाएंगे 252 3 10। यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, आपने समझ लिया है। इसके बाद हम नियरेस्ट 100 सीखेंगे, तो इसमें भी कुछ क्वेश्चन मैं बता दूंगा। नियरेस्ट 100 का आप होता है 50 में 2 डिजिट है, आपको 2 डिजिट अंडरलाइन करना है और उनको हटा के सबसे पहले तो 0 लिखना है, और फिर इसके बाद में 50 से ज़्यादा बड़ी संख्या है तो 100 प्लस करना, नहीं है तो वही वही छोड़ देना है। जैसे 2 डिजिट अंडरलाइन कर लिया तो कितने हटा दिए तो 0 हो जाएंगे 2। ये 50 से ज़्यादा है इसलिए 100 प्लस करके यहाँ आंसर 200 आ जाएगा। अब जैसे मान लिया जाए यहाँ 2 डिजिट अंडरलाइन करा, 50 से कम यह हटाया और 0 लिख दिया, 50 से कम है या 1 ही है तो यही इसका आंसर रहेगा। यहाँ 50 से ज़्यादा है, इसको हटाया, यहाँ 0 लिख दिया। अब 50 से ज़्यादा है इसलिए 100 प्लस कर देंगे तो यह आंसर हो जाएंगे। यहाँ 2 डिजिट हटाया, ये 0 लिख दिया। अब 50 से कम है इसलिए कुछ नहीं करेंगे, यही आंसर है। अब इसके बाद में देखो यहाँ 50 से ज़्यादा है तो इनको हटाया, पर कितनी बड़ी संख्या आ जाए 4 2 0 और 0 0। 50 से ज़्यादा है इसलिए 100 प्लस करेंगे तो अपना आंसर आ जाएंगे 42100, यह आंसर। यहाँ तक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। इसी तरह बाकी क्वेश्चन भी आपको सोल्व करना है, चाहो तो ध्यान से देख लो। ये भी कराई देता हूँ मैं। ये देखो ध्यान से, 50 से ज़्यादा है तो इनको हटा के सबसे पहले तो 0 लिखेंगे, 50 से ज़्यादा है तो 100 प्लस करना है तो 80100, यह आंसर अपना क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब इसके बाद में इस पे चलते हैं। यहाँ भी 50 से ज़्यादा है इसलिए करना है 2826000 कर देंगे और 100 प्लस कर देंगे तो यहाँ 282, यहाँ 6 की जगह 700 आ जाएगा। इसके बाद में हम इस पे चलते हैं तो यहाँ कुछ भी नहीं ध्यान रखना है, बहुत सीधा सा ध्यान रखना है, 0 और ये 9 और यहाँ 2 0। 100 प्लस करेंगे क्योंकि 100 प्लस नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ 50 से कम है तो यही इसका आंसर रहेगा। यहाँ तक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नियरेस्ट 100 पढ़ेंगे। नियरेस्ट 100 में नीचे जगह नहीं होने के कारण मैं इस बुक में कर रहा हूँ, बड़े ध्यान से समझना है, इस पेज में कर रहा हूँ। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 2500, नियरेस्ट 1000, तो सबसे पहली चीज़ तो 1000 का हाफ होता है 500, तो इसमें 500 के अंदर 1 10 100 यानी 3 डिजिट होता है तो आपको यहाँ 3 डिजिट अंडरलाइन करना है। 10 डिजिट अंडरलाइन करने के बाद में बहुत सीधा सा तरीका है, इन तीनों डिजिट को हटा के और इनके स्थान पे 0 लिख दो। सेकंड स्टेप, ये 500 से ज़्यादा हैं या 500 हैं
तो यहाँ 1000 प्लस कर देंगे, और अगर कम है तो कुछ नहीं करेंगे, यही आंसर हो जाएंगे। तो ये अपना आंसर हो जाएंगे 3000। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन लेता हूँ मैं आपके सामने 5442। इसमें भी 3 डिजिट को सबसे पहले अंडरलाइन करेंगे, क्योंकि 500 में 3 डिजिट होता है, तो यहाँ तीनों के स्थान पे 0 लगा देंगे। फिर यदि यहाँ इससे 500 या 500 से ज़्यादा हो तो हम 1000 प्लस कर लेंगे। जैसे इसमें नहीं है तो कुछ नहीं, यही आंसर है इसका। इसके बाद में हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझना है आपको, और ध्यान से समझोगे तो हर चीज़ क्लियरली हो जाएगी। थर्ड क्वेश्चन के अंदर कितनी संख्याएं हैं, ध्यान से देखो। 1000, 12985। इसमें 3 डिजिट अंडरलाइन करेंगे। सबसे पहली कंडीशन है तीनों डिजिट को हटा के और 3 0 लगा देंगे। फिर इसके बाद में यहाँ 500 से ज़्यादा है, इसलिए 1000 प्लस करेंगे, अगर कम है तो नहीं करेंगे, तो यहाँ 000 आ जाएंगे। जिसके बाद में मैं 4 सवाल कर रहा हूँ आपके सामने, 80543, यही है। अब सबसे पहले तो तीनों डिजिट अंडरलाइन करके इनके स्थान पे 0 लिख देंगे, ये तीनों 0। और यहाँ 500 से ज़्यादा संख्या है, इसलिए 1000 प्लस करेंगे। तो 1000 प्लस करने से अपना आंसर आता है 81000। क्लियर। यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद में फिफ्थ क्वेश्चन कर रहा हूँ आपके सामने 49025। इसमें 3 डिजिट अंडरलाइन करेंगे, तीनों डिजिट को हटा के सबसे पहला प्रोसेस तो एक, तीनों के स्थान पे 0। अब ये 5000 से छोटी संख्या है, इसलिए कुछ नहीं, यही आंसर है। यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और ये बाकी क्वेश्चन भी आपको इसी तरह करना है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, वेरी नाइस डे।